बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। मैं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम बना तो बहुत ही टेस्टी और चटपटे पकौड़े आज हम तैयार करेंगे। आप मेरे इस तरीके से पकौड़े बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये पकौड़े आपने प्याज और आलू के पकौड़े परफेक्ट रेसिपी समझ कर आपने तैयार करूँगा, बताऊँगा आपको। अक्सर लोगों को पकौड़े जो है वो सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, क्रंची क्यों नहीं होते, कौन सी गलतियां रह जाती है या जल क्यों जाती हैं, मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है और उसमें हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया और उसमें ये सब कटी हुई चीज़ें जो है ना, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ये आप देख रहे हैं, जैसे ही ये कटा हुआ ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हरिया धनिया मैंने ये है, इसमें आलू छोटे छोटे कटे हुए हैं, प्याज छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक मैंने काटा हुआ है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से थोड़े थोड़े यानी कि अंदाज़ा कि जितने बनाने हैं आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आपने मिक्स करना है और कैसे आप इंशाल्लाह बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने बेसन और इसमें मैंने थोड़ा मैदा मिक्स किया हुआ है, आपने ये ऐड कर देना है। आपने भी ऐसे ही थोड़ा सा मैदा इसलिए ऐड करना है कि मैदे से सही क्रेप्सी बन जाती हैं। और मैं देखें इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा पहले, ये जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी ऐसे ही इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी ऐड नहीं करना शुरू में, क्योंकि पानी की से ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। इसमें आलू हैं, प्याज हैं, इसका अपना ही पानी बहुत है। इसके बाद हमने अनारदाना, वो छोटा पैकेट है एक, मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, अनारदाने के बगैर पकौड़े जो है ना वो इतने अच्छे या क्रिस्पी नहीं बनते। ये लाजमी आपने डालना है, चाहे आप इसे थोड़ा वैसे ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहे तो। मैंने ये देख रहे हैं इसमें ये अनारदाना ऐड कर दिया है। उसके बाद भी हम इसमें कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर दिया, ये देखा जी आपने, 1 चम्मच लाल मिर्च। और इसमें सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच। और उसके बाद ये जी सूखा धनिया के बाद जो है ना, वे मेरे पास वो पिसा हुआ धनिया भी है। उसके बाद मैं ये पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगा। ये जनाब पिसा हुआ धनिया है जो मैंने ऐड किया है। और इसके बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगा ये जीरा है। ये जीरा इतना सा चुटकी सा है, इसमें जीरा आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा जीरा भी अच्छा मज़ा होता है, इसका भी अच्छा फ्लेवर देता है। मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है, आप देख रहे हैं, ये चाय का चम्मच मैंने पूरा एक हल्दी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसे फिर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसकी मिक्सिंग से ये होगा कि इसमें की हर चीज़ में इसका मसाला जो है ना वो सही रच जाएगा। इसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये पानी ही समझिए आपने, ये 2 से 3 स्पून आपने पानी ऐड कर दिया। अब ये जो है ना हमारा तैयार हो गया है सारा। इसमें हमने नमक 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और नमक ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे। और साथ ही हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से आप जितने पकौड़े बनाने होंगे आपने उतना ही ऐड करना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें पकौड़े, हाँ एक और बात बता दूं कि ऑयल जब गर्म हो जाए आपने आंच ज़्यादा रखनी है, जब फुल गर्म हो जाए तो फिर आंच को कम कर देना है। उसके बाद आपने इसमें पकौड़े डालने हैं।
क्योंकि इसके ये होगा कि हल्की आंच से बनेंगे जो, वो क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से पके हुए होंगे इंशाल्लाह। तो हल्की हल्की आंच में इसको पकने देना है, तकरीबन ये 5 से 6-7 मिनट लेंगे, उसके बाद ये पक जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, अल्लाह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मेरी अल्लाह की शान है, उसकी रहमतें हैं, नेमतें हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, ताकि आप दबा दिया करें, और दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।